आगे बढ़े। चलिए, हमारा क्वेश्चन है आज 3/10, 5/10, 10 बात क्लियर है? ठीक है ना? हमने ये बताया था पहले कि दो तीन को जोड़ना हो या घटाना हो, तो उसमें देखते हैं कि हर हमारा समान है कि ये बात होती है ना। तो इसके बाद हमने ये देखा कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, 3 नंबर है। क्या है? 1 2। हमको क्या करना होता है, इन तीनों का एलसीएम लेना पड़ता है। ध्यान से दीजिएगा। 2 अंकों में भी हम एलसीएम ले सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। मतलब जब 2 अंक रहते हैं तो हमारे लिए गुणा करना आसान हो जाता है। यदि आप बटरफ्लाई फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर है। ठीक है, जिसको जो चीजें नहीं समझ में आएगी उसको सुकून से लें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्या बोल रहे हैं अपन, हमने यहाँ पर कितने आए हैं हमारे पास? 3। पहला काम क्या रहेगा, इनका एलसीएम लेना। एलसीएम कितने लोगों को समझ में आ गया है? आपको समझ में नहीं आया? हल्का हल्का नहीं चाहिए मुझे, आपको कोई भी काम नहीं चाहिए। हल्का हल्का क्या मतलब है? ठीक है ना, हल्का हल्का बैठे नीचे करवा। चलो यही पे हमें निकालना। मान लीजिए यहाँ पर कितने हैं, 5 है, 3 है और 3 है ना। इन तीनों को हमको क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। तीनों क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। ठीक है, हमको देखो हल्का हल्का नहीं, इसमें पूरा करिएगा। हमको क्या लिखना पहले? 5 लाइन खींचना है। कुछ लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, कॉमा। कॉमा यूज नहीं करना, ओके। हाँ, सब में होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये इस बात से कॉमा करने के बाद बार बार कॉमा लगाते खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं, ये क्या लिख दिया। इससे कॉमा इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। फिर क्या लिया हमने? 3, और फिर से अगेन क्या ले लिया हमने? बात बराबर है, इस तरह से लिख लेंगे, ओके। अब हमें ऐसी संख्या ढूंढनी पड़ती है जो तीनों में से किसी एक संख्या को काट सके। कम से कम एक संख्या, छोटी छोटी संख्या ले लेते हैं। ठीक है ना, कौन सी ले ली हमने? तो 5 तो कटेगा नहीं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, 5 कॉपी हो जाएगा। 5 में भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा, इसलिए 5 क्या हो जाएगा? कॉपी हो जाएगा। 3 में भाग जाएगा, 3 एक कम और 3 एक कम। अब क्या बचा हमारे पास? ठीक है ना, 5 5 एक कम, और एक से तो कोई मतलब नहीं है और एक से भी कोई मतलब नहीं है। बचा क्या हमारा? 3 गुणे बराबर, यानी इनका दोनों का तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा? पहली बात समझ में आई? एलसीएम समझ में आ गई आपको? ठीक, अब हमको क्या करना, नीचे हमें लिख देना होता है 15। लिख दिया हमने? बराबर है बात। अब दूसरा स्टेप समझिएगा। पहला काम क्या है, हमें भिन्न मिला, भिन्न का जोड़ हो सकता है, घटाना हो सकता है। नीचे हर वाली संख्याओं का क्या लिया? एलसीएम लिया। एलसीएम को हमने यहाँ पे रख दिया, बराबर होगा। अब ये जो संख्या रहेगी 15, इसमें इससे भाग देंगे। कॉन्सेप्ट समझिएगा, क्या बोल रहे हैं? ये जो नीचे संख्या लिखा हमने एलसीएम, उसमें किससे भाग देंगे? इससे। और हमेशा ध्यान रखिएगा, इसका जब भी टेबल पढ़ोगे तो ये आ ही जाएगा, ठीक है ना। तो 5 का पहाड़ा पढ़ोगे 15 हो जाए। कितना आया? 3 आया। और 3 का गुणा करना किसमें? ऊपर वाली संख्या में। 3 बिठाएंगे, इसको किसको समझ में नहीं आया? सबको बराबर समझ में आ गई बात। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे? 9 लिख देंगे। आगे बताइए, प्लस है माइनस? 10 लिख देंगे, ठीक है ना। फिर से जिसको समझ नहीं है फिर से दिमाग में सोचिए, ये इसके नीचे कौन सी संख्या है? 3। इसका टेबल पढ़ेंगे कि ये आ जाए? 3 बचे बराबर है। अब 5 आया ना, 5 से गुणा इससे कर देंगे, 5 बराबर है बात। तो यहाँ पर क्या कर देंगे? आसान है ना? आलू की नाम लेना, हाथ हटा लीजिए, ठीक है ना। अब आगे देखिए, इसका पहाड़ा पढ़ो फिर ये आ जाए। बात समझना नहीं ना, भाग दे रहे हैं। 15 में 3 का भाग दोगे कितना आएगा? 5।
ठीक है ना। अब 5 से गुणा कितना करना है, 10 में कितना होगा, कितना होगा, ये लीजिए हमने लिख दिया क्या, 50। बैठिए, आप भी इधर निकाल के पढ़िए, ठीक है ना, खाली नहीं बैठ। इधर देखिए, ये बात समझ में आ गई आपको। अब क्या करना है, ये प्लस है ना हमारे, ये क्या कर देना है, प्लस। प्लस करने के मैंने बताया था ना, दो तरीके हैं, या तो हम इसको क्या करें, सीक्वेंसली लिखें जैसे अभी तक हम जोड़ करते आए हैं, लेकिन अब बड़े हो गए ना हम लोग, समय कम है ना हमारे पास, काम ज्यादा, समय कम है काम, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सरल तरीका अपनाएंगे। तो चेक करते जाना, उससे फायदा ये रहता है, गलती नहीं होती। इकाई को इकाई में जोड़ते हैं ना, कर 0 5 5 हो गया, और 5 9 14, कितना हो जाएगा, 14 की 4, हासिल आया 1, बराबर है, बात समझ में आई ना। एक तो इसमें जोड़ के ना, 5 और 1 6, 6 2 8, यहाँ है कोई क्या संख्या नहीं, ये क्या हो जाएगा 84 बटा, आगे कदम बढ़ाएं क्या, अब एक कदम और आगे बढ़ा सकते, यहाँ तक बात समझ में आई क्या, आगे बात समझ में, पहले कॉपी करो इसको फटाफट, जल्दी कॉपी करें। सर ऐसे भी करते हैं ना, ठीक है, नहीं कितना लोग तेरा होगा तो आगे वो काम बढ़ा जाएगा, काट दे इसको, किससे करेगा, आपने काट है, काट इसको, किससे करेगा, किससे करेगा, ये ऊपर की संख्या को भी काटो, नीचे की संख्या काटो, जल्दी फटाफट, ठीक है, इसको हटा देते, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा हमारा, बताइए, 3 से कटेगा 3 बचे, हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी नीचे की संख्या आप काटेंगे तो इसके नीचे लिखते जाना, इसके या टेढ़ा लिखिए या नीचे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, और जब ऊपर की संख्या आप काटेंगे तो ऊपर लिखते जाना, ठीक है ना। सबको क्या 3 बचे, 15 5 आ गया, और 3 दूनी कितना बचा, ये लिख दिया इतना आपने, 3 दूना 6, 2 बचा, तो ये क्या हो जाएगा, 24 कहला जाएगा, और 3 अठे बराबर, हमारा सही आंसर हो जाएगा 28/5। चलो अब एक और देते हैं, बड़ी संख्या देते हैं, तो निकालिए, रोशनी लिख ली आपने, हाँ, बात समझ में आई है आपको, थोड़ी थोड़ी आई है, थोड़ी आ रही है, बराबर, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, चलिए, क्वेश्चन हमारा अगला है 13/5 प्लस 3 सही 2/3 माइनस 1/2, चलो चालू करो इसको,
अब करो पहले एक एक चीजों को। तीन से तीन बटा तीन से दो बटा तीन देखिए देख लीजिए आप लोग, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं। बोलो यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, हमने ये देखा कि यहाँ तो सरल भिन्न है, लेकिन यहाँ पर क्या है, मिश्र भिन्न है। यहाँ पर क्या है, और यहाँ पर क्या है, सरल भिन्न है। पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सरल भिन्न में बदलना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, दूसरी लाइन में लिख देंगे हम 13/5 प्लस ये क्या हो, 3 त्रिकाएं 9 2 11 और हमेशा ध्यान रखिएगा प्लस माइनस का ध्यान रखिएगा, नहीं गलत हो जाएगा। माइनस क्या है, 1/, ये बात क्लियर है यहाँ तक। अब हमको क्या करना है, 5 का 3 का 2 का क्या लेना है, फिर बगल में ले लेते हैं 5 का 3 का और 2 का। क्या हो जाएगा, कोई कटेगा क्या, सेम टू सेम, सेम नंबर से कटेंगे, बस हो गया, ठीक है ना। जब हमेशा ध्यान रखें, जब खासकर छोटी संख्याओं में जब सभी के सभी अभाज्य संख्याएं हैं, 3 भी अभाज्य संख्या है, 2 भी अभाज्य संख्या है और 5 भी हमारी क्या है, अभाज्य संख्या, आपस में गुणा कर दीजिए। क्या कर दीजिए, आपस में गुणा कर दीजिए। इनका एलसीएम निकालोगे तो यही आएगा, 5 3 15, 15 दूना क्या आएगा, ये सभी अभाज्य संख्या है ना, 5 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है और 2 भी अभाज्य। 2 से काटोगे तो ये दोनों नहीं कटेंगे, 3 से काटोगे तो ये दोनों नहीं कटेंगे, 5 से काटोगे तो ये दोनों नहीं कटेंगे। काटे नहीं होंगे तो कहाँ कटा होगा, 30 आएगा। तो हम क्या करेंगे, 5 गुणे 3 है 5 3 15, 15 दूना लिख दे 30। अगला काम क्या था, इसका पहाड़ा पढ़ोगे ये मिल जाएगा हमें। 5 छक्का कितना आया, 6 आया, कितना आया, और 6 का गुणा कर दीजिए इसमें, 13 6 78, 13 6 जा 78, ठीक है ना। ये लीजिए हमने क्या लिख दिया, 78। फिर क्या है, प्लस है माइनस। अब 3 का पहाड़ा पढ़ोगे 30 आ जाएगा, 3 दाहम और 10 आए तो 11 दाहम। ये लीजिए, रोशनी बात समझ में आ रही क्या, बताओ यहाँ पे क्या होगा। चलो अब आगे क्या करोगे, आगे करना क्या, बोलो बोलो क्या करना है, मैं करूंगा।
बोलने को बोल रहा हूँ, पढ़े तो ये। अब यहाँ आगे मैं क्या करूँ? मोहन बताइए क्या करें अभी यहाँ पे? बताइए नीचे वाले से क्या करें? जिज्ञासा बताओ आप, क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? देवांश बताओ। हाँ हाँ, किसमें भाग देना पड़ेगा? 2 से 30 में, ये 30 में 2 का, या मैंने ये बोला कि इसका टेबल पढ़ाएंगे कि ये मिल जाए? तो 2 का टेबल पढ़ेंगे तो हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं, 2 दाम 20 तक ही जाते हैं, ठीक है ना। और संख्या हमारी क्या है, बड़ी है, तो क्या करेंगे अपन लोग, और आगे जाना पड़ेगा। तो आप दिमाग में रखिएगा, हम भाग दे सकते हैं। तो 2 का भाग दोगे किसमें, 30 में, तो कितना आएगा हमारा, 15 है। क्या आएगा, 15 दूना 30 होता है ना, 15 है, 15 है एकदम। यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, क्लियर है बात? मैथ की एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, हमेशा हमें ये ध्यान रखना है कि ये आया कहाँ से। यहाँ से शुरू किए ना अपन लोग, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि इसके बाद ये कैसे हो गया। अगर नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आया, तो सर से पूछना पड़ेगा। इसके बाद ये कैसे आएगा, 13/5 तो ठीक था, 11/3 कैसे आया, यहाँ 3 सही 2/3 लिखा था। अगर ये नहीं समझ में आएगा तो ये कोई समझ में नहीं है, ठीक है ना। तो ये कैसे आया हमारा, 3 त्रिकाई 9, 9 तो 11/3, क्लियर हुई। -1 2 हटा दो तो लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। फिर ये 30 कैसे हो गया, तो हमें मालूम होना चाहिए 5 3 और 2 का क्या है। ये एलसीएम 30 है, 30 है कैसे आ गया, एलसीएम कैसे निकालते हैं, ये मालूम होना चाहिए। तो ये हमने बताया आपको, ठीक है ना। फिर क्या हो गया हमारा, ये हमारे 78 कैसे आ गया। हमने क्या किया, 5 का भाग दिया 30 में, 5 का 6 आया, और 13 का गुणा कर दिया किसमें, 6 में, 78 हो गया, ठीक है। अगर नहीं समझ में आएगा बताना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। और ये जी सर, यस सर, तो आगे बढ़ो। जोड़ो घटाओ, क्या करना पड़ेगा, पहले इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को जोड़ दें। ये क्या है, 0 है, और ये क्या है, 8, बराबर क्या हो जाएगा, समझ में आई बात, ठीक है ना। फिर क्या बचा हमारा, 1 और 7, 7 और 1 क्या हो जाएगा, फिर क्या बचा हमारा, 1, तो 1 हो जाएगा। बात समझ में आई, क्लियर है। फिर -15 है, और बटा क्या है, 30। अब आगे क्या करेंगे अपन, फिर से घटाना पड़ेगा। 8 में 5 जाएंगे, क्लियर है बात। फिर क्या है, 8 में 1 जाएगा, बचा क्या, 1 बचा, और नीचे क्या जाएगा, लिखिए जल्दी से, लिखिए। लिखो लिखो जल्दी। यही पढ़ाई, यही पढ़ाई, यही पढ़ाए थे, यही जो पढ़ा रहे हैं। कल नहीं आए थे आप, एक कहानी है। अभी वाली बात समझ में आई क्या,
यही पढ़ा है। चलो आगे बढ़े हम लोग। अब हमारे पास एक नया क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5 साहित्य उदाहरण का। बोलिए जल्दी। ठीक है। पेज नंबर 24। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लिख गए ये वाला? लिख गया? चलो निकालिए साधित उदाहरण। साधित उदाहरण निकालिए। लिखना नहीं, सॉल्व करना। देखो मेरा खाता नहीं पता चलो ये भर देते हैं, ठीक है ना। सीक्वेंस थोड़ा सा बदल गया है। एक्चुअली में क्या होता है, ये पूरा का पूरा सर्कल को हम क्या बोलेंगे? ये क्या है? ये क्या है? कितना? ये कितना है? ये क्या है? कितना है? ये क्या है? क्या है? क्या है? सर्कल है या चक्री है, कुछ समझते हैं आप लोग? कितना है? कितना है? कितना है? कितना है? और इसके कितने हिस्से हैं? इसको ये दो टुकड़ा कर देते हैं, तो कितना हिस्सा हो जाएगा? मैं जो पूछूं नहीं बताओ। इसको एक में 20 करोड़ लोग कितने टुकड़े हो जाएंगे? कितने टुकड़े हो जाएंगे? 2 टुकड़े हो जाएंगे ना। तो एक पे के कितने टुकड़े हो गए? कितने हो गए? इसलिए तो क्या बोलते हैं, प्रत्येक टुकड़े को 1/2 यानी एक के 2 हिस्से कर दिए। एक के यदि इसके तो फिर कितना है? इसको हम 20 करोड़ देंगे, कितने हिस्से हो जाएंगे? तो प्रत्येक हिस्से को क्या बोलेंगे? 1/1/। ये बात समझ में आती है? अब यहीं पर देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करें चक्री की, कितने हिस्से बांटा गया है? कितने हिस्से बांटा गया है? तो यहाँ पर अगर देखोगे तो प्रत्येक हिस्सा क्या होता है? 1/, यानी कुल अगर सबको जोड़ देंगे तो क्या होगा? हमारा हिस्सा 1 होगा, ठीक है ना। और वो जो हमारा हिस्सा, अभी एक हिस्से की बात करें, इसकी बात करें अगर हम एक हिस्से की, तो कौन सा हिस्सा कहलाएगा? 8वां हिस्सा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जैसे अगर हम इसकी बात करें तो कौन सा हिस्सा है ये? 1 यानी पूरे का 8वां हिस्सा, 1/8। 1/8 ये बात समझ आती है? अब हमसे ये पूछा जाता है कि कितना हिस्सा भरा हुआ है? कितना हिस्सा भरा हुआ? तो हमारे कुल हिस्से का कौन सा हिस्सा है? कुल हिस्से का कौन सा हिस्सा है? कुल हिस्सा कितना है हमारा? 8 है। कुल हिस्सा कितना है? और एक हिस्सा कितना हिस्सा कहलाता है? 1/8। तो अगर हम पहले से तो बता रहे हैं कितना काउंट करेगा आदमी, 1 2 3 4 5, यानी कितने हिस्से भरे हुए हैं? और उसके नीचे लिख दीजिए जितने टोटल हिस्से होते हैं। टोटल हिस्से कितने हैं? ये बात समझ में आ गई आपको? और अगर हम देखें, हम सबको जोड़ दें तब भी हमें ये बात पता चल जाएगी। कैसे? ये देखिए, एक हिस्सा कितना कहलाएगा? 1/8।
दूसरा हिस्सा भी तो 1/8 कहलाएगा, तीसरा हिस्सा भी तो 1/8 कहलाएगा, चौथा हिस्सा भी तो 1/8 कहलाएगा, और पांचवा हिस्सा भी तो 1/8 कहलाएगा। कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा बताओ? हर हिस्सा जो भरा हुआ है कौन सा हिस्सा कहलाएगा? 1/8। कौन सा हिस्सा कहलाएगा? हिस्सा कहलाएगा। अब अगर हम सबको जोड़ते हैं, तो हमने देखा ना कि नीचे वाला हिस्सा क्या है, सबका सब समान है, कॉमन है कि नहीं है? इसको क्या करेंगे अपन? 8/8 क्या है ये? 8 हो जाएगा, और ऊपर वाली सारी संख्या क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। 1 1 2 3 4 और 1 5। इस तरीके से भी चीजें समझ में आ जानी चाहिए। आएगी नहीं आएगी बताइए? आप गई कहाँ गई थी? आ गई। ये बात क्लियर है? पहले का हमारा आंसर क्या होगा? बटा कितने हिस्से भरे हुए हैं? 5/8 है। समझ में आई बात? यस सर। आ गई खाली मशीन बता दीजिए क्या होगा आंसर? कितने हिस्से खाली हैं? कुल हिस्से कितने हैं? 3/8। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 48/64 का लघुत्तम रूप लिखिए। 48/64 का लघुत्तम रूप लिखिए। लघुत्तम मतलब ठीक है ना, एलसीएम क्या होता है? उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है। तो छोटे छोटे टुकड़े में लघुत्तम, लघु मतलब छोटा, लघु मतलब छोटे छोटे टुकड़े में बांट दिया जाता है। ठीक है ना, छोटे छोटे टुकड़े में बांट दिया जाता है। ये बताओ, अगर हम बात करें हमारा 48 से सबसे ऊपर क्या है? 48/64। 48 को कितने छोटे टुकड़े में बांटा जा सकता है? देखिए ये बात क्लियर है? आगे बढ़े। अड़तालीस बटा 64 लिखा है। आंसर पर भी नजर डालिए। ऑप्शन में दिया पहला 2/3, 5/3, 3/4, 4/3। ठीक है ना? 2/3, 5/3, 3/4 और 4 यानी फाइनली क्या चाहते? छोटे रूप में बदलना है। इसको काटो, क्या करना पड़ता है? ये बताइए 48 और 64 किस ऐसी संख्या से कट जाएंगे आपस में? बराबर बात क्लियर है? तो 2 से काट दो, तो 2 से काटते हैं, 2 तिहाई 6। ये बात समझ में आ रही है? 2 तिहाई 4/2 दूना ओके, और 2 दूना 2 चौको, ये भी कट गया। ऊपर भी 2 से भाग दे दिए और नीचे भी 2 से। ठीक है, अब देखें 24 और 32 से 2 से कट जाएगा। बात ना करो, 2 से 20 काटेंगे तो 16 दूना, ये बात याद रहेगी। और 2 से ऊपर 12 दूना, तो ये लीजिए 12 आ गया। अभी भी कट जाएगा, 2 कट जाएगा ना? ठीक है, 20 काटो, 2 अट्ठे और 2 छक्का, अभी भी 2 से कट जाएगा। कटेगा नहीं कटेगा? आलू भी किससे कटेगा बताओ? हाँ बताइए। हाँ तो नीचे क्या आएगा? 2 आएगा। चार आएगा। क्या आएगा? और ऊपर क्या आएगा? 3 आएगा। क्या आएगा?
बराबर क्या हो जाएगा हमारा, अभी है क्या जो काटते दोनों को, आंसर दिया 3/4। समझ में आई बात क्या, नहीं आई, आ गई सबको, आगे बढ़े, बढ़े आगे, आंसर हमारा 3/4 हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन, तीसरा सॉल्व करें जल्दी से, 5/7 1/3 सॉल्व कीजिए जल्दी से। सॉल्व तो करो सर, आंसर तो नीचे लिखा है, सॉल्व कर जल्दी से। चलो ठीक है, अपना देखो दूसरे का देखते रहे। आ गया, जिज्ञासा अपना देखो तो उनका देखो, अब एकदम कोना कोना बैठो, एक इधर से उधर, हाँ हाँ ठीक है, आप का आया है, बस अब शांत रहिए, आंसर दिया है, देखो आया आंसर, लेकिन क्या 22/21 आंसर दिया है आपके उसमें, काटा भी है एक सही तो देख आंसर जो हमें दिया है उसी में से निकालना पड़ेगा ना, निकालो जल्दी से, नहीं आ रहे हैं, बड़ी से टेंशन मत निकालो ना काम, आया आंसर कितना है, लेकिन आंसर तो दिया नहीं ऑप्शन में, 22/21 सर एक सही है, एक सही एक अपना देखो सॉल्व कर लो ना यार, ये कैसे आ गया, कैसे काटेंगे, पहला काम हमारा क्या रहेगा, एलसीएम लेना, ले लिया हमने, फिर क्या होगा, क्रॉस में अपन मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में गुणा हुआ है, सात्विक कर सकते हैं, कर सकते हैं, 5 तिहाई 15 7 एकम 7, 15 + 7, ये बात क्लियर है, बराबर हो जाएगा 22/21। माना करते हैं, दिमाग में लगाओ, पर ध्यान दें, मोशन में चलोगे तो मजा नहीं आएगा, जो मुझसे बोलते हाँ ठीक है ओके, पहले पूरा, अब इस सामने तो ये है, इससे लड़ोगे तो पिछले दुश्मन से लड़ो, और एक एक अंक को नहीं देखते हैं, एक बार में देखो जो भी देख, 15 + 7 15 + 7 एक बार में, तब जल्दी हो, अभी 1 5 + 7 दिमाग खराब होगा, ठीक है, जिसका पास में करो आप लोग, दिक्कत हो रही है आप लोग को, स्टेट बैठा करिए, झुकने की जरूरत नहीं, ये आया, लेकिन आंसर क्या क्या दिया है हमें, देखो 4 आंसर दिया है हमें, पहला दिया 21/22, पहला क्या दिया है, क्या ये आंसर है हमारा,
दूसरा दिया एक सही 1/21, एक सही 1/, ये लाए हो क्या, नहीं ले आए हो ना? कैसे आएगा ये बताना जरूरी है कि नहीं? मालूम तो चल गया क्या होगा। दूसरा है 23/22, 23/, ये भी हमारा आंसर नहीं है। अगला 22/23, सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं, जल्दीबाजी काम करना है ना हमें, लेकिन सही नहीं होना चाहिए। आप जो है क्या नाम से भिन्न का जोड़ किए हैं, उसमें देखो हार में क्या संख्या है, हार में क्या है, सॉल्व करने के बाद किसी में है 21, किसी में है 21, कितने में, और किसी में है क्या, पहले से तेरे वही हो गए, क्योंकि दूसरे के पास है ही नहीं 21। समझो पहले बात मैं जो कहना चाहती हूँ ना। दूसरी बात ये भी रहती है कि हमें ये बात एकदम पक्का होना चाहिए कि हमारा आंसर सही आ रहा है कि नहीं। ये ऐसे कैसे लिख रहा है ये भी तो जानना जरूरी है, ये कैसे लिखते हैं ये भी तो जानना जरूरी है, ठीक है ना। या कई बार आपने देखा होगा 3 सही 1/5, 3 सही 1/, लिखते हैं ना अपन लोग, उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये होता है कि ये जो संख्या आई है 22/21, इसे पूरा पूरा भाग दे रहे हो। 22 में 21 का भाग दोगे तो क्या आएगा, देखिए जरा आप ही देखिए, 22 में जब आप 21 का भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगा, चला गया, शेष कितना बचा, यानी अभी एक में अभी भाग देना बाकी है ना 21 का, देना बाकी है कि नहीं है। एक का मतलब क्या हुआ, अभी इसमें भाग देना है 21 का, दशमलव रखते तो अपन आगे बढ़ते, इसको लिखेंगे कहिए कैसे, एक बार पूरा पूरा भाग चला गया यानी एक सही है, एक बचा है और उसमें भी अभी भाग देना है किसका, एक सही 1/, एक सही 1/, कैसे आया, हम कई बार भाग देने पर एक बार पूरा पूरा भाग चला गया इसलिए इसको क्या बोलते हैं एक सही, एक बचा हुआ है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ऊपर लिखेंगे एक, और उसमें भी भाग देना किसका 21 का, इसलिए इसको क्या बोलते हैं भागे 21। समझ में आई बात, क्लियर है बात, नहीं है क्लियर, चलो दूसरा सवाल करो। यहाँ लिखा है 23/2, इसको इसी फॉर्मेट में लिखिए, 23/2 है ना, 23/2 को हम मिश्र भिन्न में कैसे लिखेंगे, वो मिश्र भिन्न है हमारा, क्या है वो मिश्र भिन्न में लिखिए। चलो ये वाला है क्या, नया वाला लिख नहीं पाया, एक सही 12/2, गलत एक सही गलत गलत एक सही 1/2, 1/16, गलत एक सही 3 सही 2/2, गलत एक सही 1/2, 5 सही 5, सही 1/2, गलत समझ गलत, रुक जाओ मैं बताऊं, अब मैं बताऊं, चलो देखो मैं बताता हूँ। जी जी गुड मॉर्निंग लाला, हमारी संख्या क्या 23/2, हेलो जी आंटी जी, समय का ध्यान रखिएगा है ना, हाँ ठीक है, क्या है हमारी संख्या 23/2, ठीक है ना, इसे भाग दीजिए,
23 भागे 2 एक कम 2 एक कम। ये बात क्लियर है? क्लियर है? अब इसका काहे तो लगाएंगे तो मिश्र भिन्न में बदलना है ना हमें। तो हम लिखें क्या, कितनी बार पूरा पूरा भाग चला गया? 11 सही हो गया, 1/2 हो गया। 11 बार पूरा पूरा भाग गया ना, 11 क्या हो गया? सही हो गया। एक अभी बचा हुआ है, ये ऊपर हो गया। अब किससे भाग दे रहे हैं? 2 से, इससे 1/2। समझ में आई बात? क्लियर है? दोबारा चलो निकालो फिर से। मिश्र भिन्न में लिखो जल्दी। देखना एकदम से सही 2/3 251 seats. That's right. 251 seats. आगे देखो ना, सिर्फ ये करके जैसे आप देखते हैं ना, तो करेंगे आप नहीं पता नहीं इधर साइड प्लस ये एक समझ आया बस ठीक है, सही बात है ना। हमको काम क्या करना है? 155 में 3 का भाग देना। क्या करना है? कितनी बार 3 बचे? कितनी बार गया? ये ना। अब क्या बचा हमारा? 5 बचा। क्या करना पड़ेगा? 3 एक कम कितना बचा? लिखोगे कैसे इसको? 51 बार सही सही गया ना। 2 क्या बचा शेष? सामने में जाए ठीक है ना। आप क्या करना, आप इसको बचा 2 में 2/3। अभी क्या करना है? ये मेरा है ये लाइन एक कितना 5 सारा पड़ेगा। अभी तो आपको याद है, तो चाहे बात है उस लोग से 5 बार करते हुए भी गलत हो जाएगा। एक भी कोई नंबर पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, देता है हमें
यदि डब्बा -5/8 यदि नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिखा है कहाँ था ये क्वेश्चन नंबर शांत रहिए, प्रश्न को समझिए। यदि डब्बा यानी कोई संख्या है, डब्बा मतलब कोई, उसमें यदि हम 5/8 माइनस कर दें, क्या करें, इतना घटा दें तो हमको क्या मिल जाएगा, इतना। तो बताओ। अच्छा एक बार बताइए, जैसे कोई बोले यदि डब्बा -5 बराबर 3, तो डब्बा क्या होगा बताइए। कैसे बताइए? क्या दिमाग लगा? 8 क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, डब्बा -5 बराबर 3 है तो क्या होगा। अब यहाँ पे समझिएगा, आएगा मैंने किस स्टोरी आपको बताया था, क्या बताया था, माइनस में रहेगा तो प्लस में हो जाएगा, अगर माइनस रहेगा तो प्लस में रहेगा, प्लस रहेगा तो माइनस में। ने एक स्टोरी बताई थी, कौन सी, मम्मी पापा भाई बहन सभी लोग कहाँ जा रहे हैं, बस में थे, याद आई बात, याद आई बात। तो क्या हुआ, पहले तो सीखेंगे, उनको अलग अलग जगह बैठा दिया गया, और जैसे जैसे सीट खाली होने लगी तो क्या हुआ, मम्मी ने घर पे डालना शुरू कर दिया। अब पापा ने मम्मी के पास आ गए, भैया मम्मी पापा के पास आ गए, पास वाली सीट में आ जाते, ऐसा होता है ना। तो क्या था, इनके पास वाली सीट नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया, एक डब्बा में बैठा दिए, एक बगल में बैठा दिए, एक अलग से बैठा दिए। जब गाड़ी चलने लगी तो पता चला बगल वाली सीट खाली, भैया से बोले भैया ऐसा करिए आप वहां पे चले जाइए, वहां पे मेरी गुड़िया बैठी है और गुड़िया मेरे पास आ जाएगी तो अच्छा रहेगा ना। मतलब समझिए, ये डब्बा अलग संख्या है और ये संख्या एक जगह चले जाएंगे, नंबर क्या हो जाएंगे, एक जगह चले जाएंगे, डब्बा अलग हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या करें, डब्बा को अलग कर देते हैं। समझने वाले बात समझिए, ये एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। अब क्या होगा, इक्वल टू के साथ एक रिलेशन होता है, जो चीजें इक्वल टू इस बार प्लस में रहेंगी तो उस पार जाएंगी तो माइनस में जाएंगी, और जो चीजें इधर माइनस में रहेंगी उधर जाएंगी क्या हो जाएंगी, यानी बदल जाती है, क्या हो जाती हैं, क्या हो जाती है, प्लस रहेगा क्या होगा, माइनस रहेगा क्या होगा, अच्छा मल्टीप्लीकेशन रहेगा क्या होगा, और डिवीजन रहेगा क्या होगा, यानी गुणा रहेगा क्या होगा, और भाग रहेगा क्या होगा। अभी यहाँ पर क्या है, तो उधर जाएगा क्या होगा, ठीक है, ये बात समझिए। तो क्या हुआ, हमने डब्बा की जानकारी निकालना है ना, डब्बा मतलब क्या है, डब्बा को हमने अलग कर दिया, बराबर इधर क्या 3 था पहले से, इसको हमें ले जाना किधर, बराबर किस पार, तो माइनस था तो उधर क्या हो जाएगा, प्लस, कितना हो जाएगा 5, डब्बा बराबर क्या हो जाएगा, बराबर 5 और 3 मिला के, यानी अगर हम यहाँ पे 8 रख दें और उसमें 5 घटाएं तो क्या मिलेगा, संख्या पता चल गई ना, पता चलेगी नहीं चलेगी। अब ऊपर वाले समस्या दूर कर ले, ये पहले बताओ, ये वाली बात समझ में आई क्या, आई बात समझ में, ऊपर वाली समस्या दूर। इसको डब्बा को यहीं रहने देते हैं, बोलते हैं भैया हम जा रहे हैं उस पर, पापा मम्मी के पास, तो इधर पहले क्या माइनस से प्लस, उधर जाए क्या करेगा, कितना हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा, फटाफट से निकालो। सॉल्व करता है, दिमाग में भरोसा ना करना, मैंने पहले शुरुआत में बोल दिया, शुरुआत क्लास में मैंने बोला ना, दिमाग में भरोसा नहीं करना है, तेरे में और पेपर में भरोसा किसमें करना है, तेरे पेपर में।
समझ नहीं आया? नहीं आया? पहले बताओ ये कहाँ से आया? टेंशन वाला छोड़ो, ये कहाँ से आया? ये कहाँ से मिला है आपको? क्वेश्चन से मिला। कहाँ से मिला है? और ये कैसे हो गया? डब्बा को बराबर के इस पार रहन दिए है, बराबर के इस पार। बराबर के उस पार क्या था? पहले से था 1/4 था कि नहीं था? 1/4 पहले से था। अच्छा, ये 5/8 कहाँ से आया? इस बार था माइनस में, तो उस पार ले गए तो क्या हो गया? ये बात समझ में आई? आई कि नहीं आई? आ गई। ठीक, वेरी गुड। अब हमको क्या करना है? डब्बा को रहने दो, इसको सॉल्व कर देते हैं। ये हमको मालूम है फ्रैक्शन का एडिशन है। जोड़ दो उसको, भिन्न का जोड़। आसमी क्लियर है? रोशनी नहीं क्लियर है? इसको जोड़ो ना। दो संख्याएं जब रहे, सिंपली हम बताए दे रहे हैं क्या करना है अपने को। मल्टीप्लिकेशन करिए सब सरल तरीके। मल्टीप्लिकेशन कैसे? 8 चौको 32 कर दो नीचे, क्या हो जाएगा? देखो सॉल्व करें यहाँ पे। डब्बा बराबर क्या हो जाएगा? 8 चौको 8 एकम और 5 चौको बराबर क्या हो जाएगा? 28 बटे, काटते हैं अपन लोग, काटते हैं 2 से, काटते हैं अपन लोग 2, 16 दूना 14 दूना, फिर से कटेगा 2 से, 2 अट्ठे 2 सत्ते बराबर क्या हो जाएगा? डब्बा बराबर ठीक है। अब एलसीएम अगर आप लेते तो भी नहीं आता। एलसीएम में क्या आएगा? 8 आएगा, फिर भाग जाओगे, गुणा करोगे, डबल काम हो जाता है। अच्छा, जब जोड़ना सरल रहता है, घटाना अरे गुणा सरल होता है, भाग ये तो गुणा सरल होता है। भाग सरल क्या होता है? क्योंकि भाग में हो सकता है का शेषफल ही आ जाए, लेकिन गुणा में शेषफल माइनस इसका आंसर ही आना। और कोई बात नहीं, जो भी आप सरल होता है करना पड़ेगा, चाहे सरल हो चाहे। इसको लिखो, लिखा आपने? हाथ लिखे जल्दी। अगला सॉल्व करो क्वेश्चन, वो कर दिया है। ये वाली बात समझ में आ गई है? आ गई है? ठीक, अगला सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या बोलता है 5? भिन्नों तथा इनको आरोही क्रम में सजाइए। आरोही मतलब आरोही मतलब अंग्रेजी बताएं। असेंडिंग। अब अवरोही मतलब डिसेंडिंग। ठीक है ना? तो जल्दी से दिखाइए। इसको लिखिए जल्दी से, फिर दूसरा बताया मैंने। पढ़े आगे? लिखिए ना। चलो नई चीज सीख रहे हैं अपन लोग, क्या कर रहे हैं? पहले ये बता दीजिए, अगर हमसे कोई बोलता है आरोही क्रम में लिखे 2 5 3 7, क्या होगा आंसर? आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, आरोही मतलब पहले कौन सी संख्या है की सबसे छोटी? पहले कौन संख्या है की पहले से बैठा करो आप। मैं हम कल से क्लास खड़े होकर लेने लगे, सब सोचते हैं कि खड़ा कर दो। हेलो, सुन रहे हैं? लेटना नहीं है। अब बैठ कल से एकदम पीछे रखना चाहिए, ठीक है? क्या बोल रहे हैं हमें? पहले सबसे
छोटी संख्या रहेगा क्या सबसे, तो छोटी कौन सी है? अच्छा, फिर 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 अरे वाह, सबसे बन जाता है ये बात है ना। आप बताइए, ठीक है ना। पहले 3 ही अंक का देते हैं ताकि आपको परेशानी ना हो, है ना। चलो इसको अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? देखिए अब इसी का हम क्या कर देते हैं उल्टा, ठीक है ना। एक कॉन्सेप्ट का ध्यान रखिएगा, यदि हर का अंग सही समास, हर क्या हो समास, हर क्या हो यहाँ समान है ना, हर क्या हो तो ऊपर की जो संख्या रहती है छोटी वाली छोटी होती है, बड़ी वाली बड़ी। यहाँ क्या है, हर बड़ी क्या है समान है, ऊपर वाली संख्या क्या है 2 वाली छोटी है, 2 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, फिर 4 वाली बड़ी है, इसमें कैसे लिखोगे अपन 2/3 पहले आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 4/, फिर क्या हो जाएगा, फिर क्या होगा, ठीक है। लेकिन अब देखिए अगर हम दूसरा क्वेश्चन देते हैं आपको, बैठे बैठे इसको बताओ क्या होगा पहले। आप इसको समझने की कोशिश करेंगे, आप एक बार समझने की कोशिश करिएगा। हमें पहले क्या सबसे छोटी सा क्या लिखना है ना, क्या लिखना है ये बताइए। 3 रुपए हैं आपके पास, उसको 4 लोगों में बांटोगे तो एक आदमी को ज्यादा मिलेगा, कि 3 रुपए हैं 2 लोगों में बांटोगे तो ज्यादा मिलेगा। फिर से बताएं हम, फिर से बात करें। मान लीजिए आपके पास 3 आम है, 3 चॉकलेट है, क्या है 3 चॉकलेट है, 17 लोग खाने वाले हैं। 3 चॉकलेट है, 17 लोग खाने वाले हैं, एक आदमी को कितना मिलेगा? थोड़ा थोड़ा मिलेगा, पर वहीं पर अगर 3 ही चॉकलेट है 2 लोग खाने वाले हैं, एक से भी ज्यादा मिलेगा, 1.5 मिलेगा, बस एक से ज्यादा मिलेगा ना। बात समझ लो क्या बोल रहा हूँ। अगर हमारा ऊपर वाला समान हो, ऊपर वाला और नीचे वाली संख्या जो रहती है, बड़ी संख्या छोटी हो जाती है, बड़ी संख्या क्या हो जाती है और छोटी संख्या क्या हो जाती है बड़ी। इसको समझने के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा चॉकलेट वाली बात, चॉकलेट वाली, यदि हमारे पास 3
चॉकलेट होती और 4 लोग खाने वाले होते तो एक आदमी को तो एक से भी कम मिलता मिलता ना। लेकिन यहीं पर अगर हमारा 3 चॉकलेट होता और 2 लोग खाने वाले होते तो क्या होता ये, एक आदमी को मिलता, ज्यादा मिलता ना। तो हमारी सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, 3/17। 3 चॉकलेट तो 17 लोग खाने वाले हैं। थोड़ा तो एक सबसे छोटा मिलेगा इसी तरह सबसे। फिर उसके बाद क्या होगा 3/7। फिर क्या होगा 3/, फिर क्या होगा 3/, देखो इसका उल्टा हो गया ना। यदि नीचे वाली संख्याएं समान हो ऊपर क्या होगा, अंकों के बढ़ते क्रम में संख्या बढ़ती जाती है। अंकों के बढ़ते क्रम में बढ़ रही ना। लेकिन यदि ऊपर वाली संख्या समान हो तो अंकों के घटते क्रम में संख्या बढ़ती जा रही है। अंकों के घटते क्रम में संख्या बढ़ रही है ना, ठीक है, याद रहेगा। अब हम अपना वाला सवाल करें, अगला वाला सवाल करें। अगला क्या बोलता है समझिए, अगला बोलता है इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में रखिए। 2/3, 3/4, 1/2, 4/5। ये लिखा आपने क्या, लिख लिया है, याद रहेगा क्या? यस सर। कल मैं यही क्वेश्चन दूंगा आप लोगों को। चलो ये तो सॉल्व करो आप लोग, टाइम ज्यादा हो गया क्या? चलो बता देते हैं, करके दिखाइएगा आप लोग, और नहीं तो फिर शाम को बताएंगे, ठीक है। शाम को क्लास करेंगे ना। देखिए आप लोग, हमको क्या है अभी देखा जाए तो शांत रहिए ना, तो ऊपर वाला सेम है ना नीचे वाला सेम, ना ऊपर वाला सेम है ना नीचे वाला चाहे कोई सेम, कैसे किया जा सकता है सेम? ये तो इनका क्या ले ले, एलसीएम। क्या ले ले, एलसीएम। क्या ले ले, एलसीएम। और जैसे जोड़ना है घटाना करते हैं उसी तरह लिख दे, जोड़ेंगे नहीं घटाएंगे नहीं, सिर्फ लिखने की। देखिए जल्दी से बताओ, ठीक ना। 3 4 2 5 कैल्शियम ले लीजिए, 3 4 2 5 एलसीएम लीजिए। क्या होगा हमारा बताइए, 2 से काटें 3 होगा, 2 दूना 4 होगा, 2 1 कम 2 होगा, 5 हो जाएगा। बाकी फिर यही आएगा। अभी भी 2 से काट रहा था। काटो यार, क्या दिक्कत है। सर 2 के बड़ी संख्या अरे दिया सर, नहीं करते ठीक है, लेकिन कर भी लोगे तो गलत नहीं आएगा, आंसर नहीं आएगा परेशान, ठीक है ना। देख क्या होगा, 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे क्या होगा, 2/3, 6 दूनी 12 पंचे। बात ना करो सरकार, यार ये क्या हो गया, 60 हो गया। क्या हो गया ना, आप चाहे तो अलग अलग भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पहले के लिए देख लीजिए, 3 का पहाड़ा पढ़ो तो 60 हो जाए, कितना मिल जाएगा, 20/3, 20 दूना, पहले बताओ समझ में आई बात कि नहीं आई? 3 का पहाड़ा 20 बार पढ़ोगे तब 60 होगा, ये 20/3 60, 20 हो गया, 20 दूना, यानी इसका मान हम क्या लिख सकते हैं, 40/60 लिख सकते हैं। 40 लिख सकते हैं, पहले बताओ लिख सकते हैं नहीं, पहले बताओ कैसे, एलसीएम के मान, इसके मान से। चलो दूसरा देखो, ये क्या हो जाएगा, 4 से भाग दे तो 15 चौको 60, 15 चौको, ठीक है ना। और ऊपर क्या आएगा, 15 तिया 45/60, इसको लिख सकते हैं। 2 से करो 30 दूना 60, 30 एक कम 30/60 लिख सकते हैं। एक संख्या और बची है आपकी, देखिए क्या हो जाएगा हमारा, 5 कितनी बार जाएगा, 12 पंचे 12 पंचे, तो 12 चौको 48 हमको मिल गया सभी के हर समान। अब ऊपर में हमको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में रख दो। तो छोटी संख्या कौन सी है बताइए, कौन सी है, कौन सी है, लेकिन इसकी जगह ये नहीं लिखना है,
सब छोटी संख्या कौन सी है? 30/60 है। 30/60 किसका मान है? तो हम लिख देंगे 1/2। पहली बात बताओ, समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई? ये 30/60 किसका मान है? 1/, सब छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? 1/, इसके बाद कौन सी आएगी बताइए? 40/60। इसकी किसका मान है? ये बताओ किसका मान आएगा? सर नहीं लगता। हाँ, अंगूठा सर दिखाई लगता है। इसके बाद कौन आएगा? 3/4। इसके बाद कौन आएगा? इसके बाद कौन आएगा? प्रॉब्लम सॉल्व। मिलते हैं ब्रेक के बाद, ठीक है?